नमस्कार दोस्तों। हम पिछले दिनों से क्षेत्रीय संगठनों के बारे में पढ़ रहे हैं और क्षेत्रीय संगठनों में अपना अध्ययन जो बिंदु चल रहा था वो था यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन अध्ययन बिंदु के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था यूरोपीय यूनियन किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, निर्माण के लिए कौन कौन सी संधियाँ हुई और वो संधियाँ कब कब हुई, संधियों में क्या क्या प्रस्तावित किया गया, इस सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया तथा इसका प्रशासन किस प्रकार है, यानी इसके अंग कौन कौन से हैं। इन सब के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है और आज हम इससे आगे के अध्ययन के रूप में इसकी आधिकारिक मुद्रा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और उसकी जो आधिकारिक मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो जो है वो यूरोपीय यूनियन की आधिकारिक मुद्रा है। यूरो मुद्रा जो आधिकारिक रखी गई, 27 जो यूरोपीय यूनियन के देश थे उनमें से केवल 19 देशों ने इस आधिकारिक मुद्रा को अपनाया और जो 19 देश थे जिन्होंने इस मुद्रा को अपनाया उन्हें सामूहिक रूप से यूरो जोन के देश कहा गया। यूरो जो कि ईयू की आधिकारिक मुद्रा है, वो यूरो नाम 16 दिसंबर 1995 को अपनाया गया। 16 दिसंबर 1995 को अपनाया गया। इस मुद्रा यूरो जो मुद्रा है जो कि यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा है, इसकी स्थापना की जो सहमति बनी थी वो मास्ट्रिच की संधि 1991 द्वारा बनी थी। 1991 में जो मास्ट्रिच की संधि हुई थी उसमें कहा गया कि यूरोपीय संघ के लिए एक एकल मुद्रा होनी चाहिए और उसी एकल मुद्रा को बाद में यूरो नाम दिया गया। वैश्विक बाजार में इस मुद्रा का जो परिचय था वो परिचय 1 जनवरी 1999 को करवाया गया। इसका जो चलन था वो चलन 1 जनवरी 2002 को शुरू किया गया था और चलन हेतु एक बैंक की स्थापना की गई जिसे कहा गया यूरोपीय सेंट्रल बैंक, जिसके बारे में अपन ने इसके प्रशासन में अध्ययन किया है कि फ्रैंकफर्ट में एक यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई और ये यूरोपीय सेंट्रल जो बैंक था वो 1 जनवरी 2002 से जो यूरो मुद्रा थी उसके चलन को नियंत्रित करता था। जब इस यूरो मुद्रा की स्थापना हुई उस समय जो यूरोपीय संघ था उस संघ में केवल 15 सदस्य देश थे। कुल कितने सदस्य देश थे? 2002 में जब यूरो का चलन हुआ तो 15 सदस्य देश थे और उन 15 सदस्य देशों में से 12 देशों ने इस मुद्रा को अपनाया था। तो 3 देश ऐसे थे जिन्होंने इस मुद्रा को अपनाने से मना कर दिया। वो 3 देश थे ब्रिटेन, स्वीडन व डेनमार्क। जब इसका चलन प्रारंभ हुआ तो इन 3 देशों ने इसको अपनाने से मना कर दिया। वर्तमान जो समय है उस समय में जो यूरो जोन के सदस्य हैं जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया उन सदस्यों की संख्या 19 है और 19 उन सदस्य देशों में प्रमुख जो 19 देश हैं वो निम्नानुसार हैं: ऑस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम, लातविया, साइप्रस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, फ्रांस, माल्टा, फिनलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, ग्रीस, स्लोवेनिया, आयरलैंड, स्लोवाकिया और स्पेन। ये 19 देश हैं जो कि यूरो जोन के देश कहलाते हैं। अंतिम जो देश था स्पेन, उसने 2014 में यूरो मुद्रा को अपनाया था। तो इस प्रकार यूरो मुद्रा को अपनाने वाले 27 यूरोपीय यूनियन के जो सदस्य हैं उनमें से 19 देश निम्नानुसार अपन ने देखे। इसके अलावा 27 देशों में से 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो अभी तक नहीं अपनाई है। यूरो जो मुद्रा है वो नहीं अपनाई है, यानी यूरो जोन से बाहर के देश हैं उनकी संख्या 8 है। वो 8 देश हैं बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन व हंगरी। ये 8 देश ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक यूरो को नहीं अपनाया। तो इस प्रकार यूरो के बारे में अपन ने देखा कि यूरो जो है, यूरो की स्थापना हेतु मास्ट्रिच संधि में निर्णय किया गया था। यूरो का जो नाम दिया गया था वो 1995 में निर्धारित किया गया था। 1999 में क्या किया, इसको वैश्विक बाजार में परिचित करवाया और 2002 में आधिकारिक रूप से इसका चलन शुरू हो गया, जिसके लिए
एक बैंक की भी स्थापना की गई 1999 में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई। और वर्तमान जो स्थिति है उन स्थितियों में 19 जो देश हैं उन देशों ने इसको अपनाया और 8 देशों ने इसे नहीं अपनाया। जब 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी उस समय केवल 15 सदस्य देश थे ईयू के, 15 में से 12 देशों ने अपनाया और 3 देशों ने इसे अपनाने से मना कर दिया। ये था यूरो, जो कि ईयू की आधिकारिक मुद्रा थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो वर्तमान में चर्चित है, ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है? यूरोपीय यूनियन का जो सदस्य देश था यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलता है और बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा गया था ब्रेक्जिट। यूके का यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को ब्रेक्जिट कहा गया। इस प्रक्रिया हेतु ब्रिटेन जो है उस ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया गया था। 23 जून 2016 को ब्रेक्जिट हेतु ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में ब्रिटेन की 51.89% जनता ने ब्रिटेन को संघ से अलग होने के लिए मतदान किया कि ब्रिटेन को संघ से अलग हो जाना चाहिए। तो ये 51.89% जो जनता थी, जो लोग थे, वो इससे अलग होने के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। और इसी जनमत संग्रह के आधार पर 31 जनवरी 2020 को जो ब्रिटेन था वो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। तो ये था ब्रेक्जिट, जिसमें यूरोपीय संघ से यूके का बाहर निकलना ब्रेक्जिट कहलाया और जनमत संग्रह के आधार पर ब्रेक्जिट किया गया। और ब्रेक्जिट कब हुआ? 31 जनवरी 2020 को। कारण क्या बना ब्रेक्जिट का कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर क्यों होना पड़ा? तो इसके लिए जो यूरोपीय यूनियन के जो व्यापार नियम थे वो व्यापार नियम इसका कारण बना। व्यापार नियम आरोपित किए यूरोपीय यूनियन ने और इन व्यापार नियमों के बदले उन्होंने सदस्यता शुल्क वसूली। इन्हीं व्यापार नियमों के तहत ब्रिटेन में विदेशी मूल के लोगों की एक लहर सी आ गई, एक बाढ़ सी आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन में सार्वजनिक सेवाओं में तनाव पैदा हो गया। यानी कि जो ईयू के व्यापार नियम थे, व्यापार नियमों के कारण ब्रिटेन में विदेशी मूल के लोगों की लहर आ गई और लहर के कारण वहाँ की जो सार्वजनिक सेवाएं थी उन सार्वजनिक सेवाओं में एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे ब्रिटेन के लोगों को लगने लगा कि ईयू एक सुपर स्टेट के रूप में रूपांतरित हो गया है और इसी सुपर स्टेट के कारण ब्रिटेन की राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा पैदा हो गया है। तो इस कारण से ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि अब ब्रिटेन को क्या होना चाहिए, ईयू से बाहर निकल जाना बेहतर होगा ब्रिटेन के लिए। और इसी के तहत ईयू की जो संधि है उस संधि के अंतर्गत अनुच्छेद 50 के तहत ये प्रक्रिया शुरू की गई। यानी अनुच्छेद 50 के तहत ब्रिटेन का ईयू से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया शुरू की गई। ब्रेक्जिट की जो प्रक्रिया हुई, ब्रेक्जिट की प्रक्रिया के दौरान ब्रिटेन में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। यानी जब प्रक्रिया शुरू हुई थी 2016 में जनमत संग्रह हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन और डेविड कैमरन को जनमत संग्रह के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद वहाँ की प्रधानमंत्री बनी टेरिजा और टेरिजा को भी ये पद छोड़ना पड़ा। तो इस कारण डेविड कैमरन व टेरिजा को ब्रेक्जिट की प्रक्रिया के दौरान अपना पद छोड़ना पड़ा और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस प्रक्रिया को लागू किया और इस तरह 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है वो ईयू से बाहर हो गया। तो ये थी ब्रेक्जिट की प्रक्रिया। क्यों हुआ ब्रेक्जिट? व्यापार नियमों के कारण हुआ, जो कि ईयू के व्यापार नियम थे और इस कारण ब्रिटेन के लोगों को लगने लग गया कि ईयू एक सुपर स्टेट बन गया है और इससे ब्रिटेन की राष्ट्रीयता को खतरा पैदा हो गया है, बाहरी लोगों का आवर्जन बढ़ गया है और इस कारण से वहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह द्वारा बाहर निकलना ही उचित समझा। अगला बिंदु है ईयू व भारत। ईयू व भारत के कैसे संबंध रहे अब तक? ईयू जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वर्तमान में ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है
वर्ष 2007 में भारत और ईयू के मध्य एक द्विपक्षीय व्यापार व निवेश समझौता हुआ था। द्विपक्षीय व्यापार व निवेश समझौते के तहत दोनों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता किया गया था। 2007 के द्विपक्षीय और व्यापार निवेश समझौते के तहत इन दोनों के मध्य मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ था। वर्ष 1993 में जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए ईयू ने भारत को 747 करोड़ की राशि प्रदान की थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP शुरू हुआ था 1993 में और उसके लिए ईयू ने 747 करोड़ की राशि दी थी। वर्ष 1999 में हेलसिंकी प्रस्ताव आया था और हेलसिंकी प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2002 से ईयू और भारत के मध्य राउंड टेबल सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। हेलसिंकी प्रस्ताव द्वारा क्या हुआ? ईयू और भारत के मध्य राउंड टेबल सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये तो थी सकारात्मकता। कुछ मुद्दों पर भारत व ईयू में मतभेद भी हैं और मतभेद हैं परमाणु अप्रसार पर भारत और ईयू के मध्य मतभेद है, मानवाधिकार के मुद्दों पर मतभेद है, बाल श्रम का आरोप ईयू भारत पर लगाता रहता है, पर्यावरण के मुद्दों पर भी भारत के साथ ईयू के मतभेद हैं। तो इस प्रकार परमाणु अप्रसार, मानवाधिकार के मुद्दे, बाल श्रम, पर्यावरण के मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर भारत व ईयू में मतभेद भी हैं। इसके बाद कुछ तथ्य ईयू के बारे में कुछ लोगों द्वारा कहा गया, ईयू की कुछ विशेष जानकारियां, उन तथ्यों का भी हम अध्ययन करते हैं। तो जो चर्चिल थे, चर्चिल ने ईयू को संयुक्त राज्य यूरोप कहा। चर्चिल ने ईयू को किससे संबोधित किया? संयुक्त राज्य यूरोप नाम से संबोधित किया। इसके अलावा फ्रांस ऐसा देश है जो कि ईयू का सदस्य है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है। तो ईयू का एकमात्र देश फ्रांस जो कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। वर्ष 2012 का नोबेल का जो शांति पुरस्कार था वो भी ईयू को प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा नाटो संगठन है एक क्षेत्रीय संगठन जिसका भी हम अध्ययन करेंगे। ईयू के जो 27 सदस्य देश हैं उनमें से 21 सदस्य देश नाटो के भी सदस्य हैं। विशेष बात है कि जो 27 सदस्य देश हैं उनमें 21 सदस्य नाटो के भी सदस्य हैं। तो इस प्रकार हमारा जो बिंदु है यूरोपीय संघ, वो यूरोपीय संघ हमने कोशिश की कि लगभग सभी बिंदुओं को हम छूते हुए संपूर्ण अध्ययन करें और उस अध्ययन के तहत हम आज उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, यानी ईयू का जो अध्ययन है वो लगभग अपना पूरा हो गया है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहिए अपना जो चैनल है पॉलिटिकल हब फॉर यू। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।